स्टार्ट कीजिए। जब कक्षा 3 के बच्चे गुणा सीख रहे थे तो एक अंक का गुणा तो बड़े आसानी से सीख लिए थे, लेकिन जो ही जब उनको 2 अंक का गुणा हमने सिखाना शुरू किया तो उनको फिर कुछ समस्याएं आने लगी। जैसे जब दूसरे अंक का गुणा होता था तो कौन सी अंक को हम कहाँ लिखें वो भूल जाते थे, कहीं एडजस्ट करने की वो कोशिश करते थे जो समझ में नहीं आता था उनको। मैंने एक बार पूछा है कि बेटा बताओ ये 8 कहाँ तुमने लिखा है, किसके नीचे है, 2 के नीचे है कि 0 के नीचे है? तो उन्होंने कहा कि सर जी ये बिचबिचवा है। बिचबिचवा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, जिसको मैं बड़ी आसानी से समझ गया कि इसको ये ज्ञान नहीं है कि हमको किसको कहाँ लिखना है। उसी वक्त मैंने इस मॉडल का प्रयोग किया कि सारे ग्लासेस को एक कतार में लगाया और उनको ये बताया कि हम जब 2 अंक का गुणा करते हैं तो पहले अंक का गुणा करते हैं तो देखिए तीर के द्वारा इसको इस लाइन में, कि मतलब पहले अंक का गुणा इस लाइन में करते हैं और दूसरे अंक का गुणा करते समय हम पहले अंक के नीचे 0 या कट का निशान, गुणे का निशान यहाँ लगा देते हैं जहाँ कि हमको कुछ नहीं करना होता है, और इसके बाद एक एक अंक का गुणा करके और उसके आगे बढ़ाते जाते हैं और संख्या को बिचबिचवा न लिखकर एक अंक के नीचे ही लिखते हैं और इस क्रम को बढ़ाते जाते हैं। और इसके बाद हमको लग रहा है कि 1 हफ्ता 10 दिन में बच्चों की यह समस्या समाप्त हो गई और बच्चे जो है 2 अंक का गुणा करना सीख गए। जी जी, ये आप देख रहे हैं वर्णमाला है, इसमें सभी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, सारे व्यंजन का प्रयोग किया गया है। हम स्वर का भी प्रयोग इस पर कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों को गतिविधि द्वारा मनोरंजन पूर्ण ढंग से उनको वर्णमाला का ज्ञान करा सकते हैं और शब्द लेखन का ज्ञान करा सकते हैं, मात्रिक शब्द लेखन का भी ज्ञान करा सकते हैं। जैसे ये हमारा वर्णमाला एक क्रम में है, वो सब सही हो जाएगा सर। सर जी क्या घूमता भी है क्या? हाँ सर, घूमता भी है, निकलता भी है। अच्छा, चिपक जाएगा फिर वहाँ? जी, आप देख रहे हैं हम क्या करेंगे कि इसमें से मान लीजिए कि हम कुछ वर्णों को निकाल लेते हैं और रख दिए। जी सर, ये रख दिए, बच्चे के सामने रख दिए। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, खाली स्थानों को भरो, सही वर्णों का चुनाव करो, तो हम कहते हैं कि अच्छा बताओ इसमें कौन सा वर्ण आएगा, इन तीनों में से चुनो। तो बच्चा अगर जो वर्णमाला उसको याद है तो वो तुरंत चुन लेगा, वह तुरंत चुन लेगा। अगर उसको कुछ याद है, कुछ भूल रहा है, तो वह कलर कोड का प्रयोग करेगा। प्लास्टिक वाली वो आती है, दोनों तरह चिपकती है, वो कलर कोड का प्रयोग करेगा कि इसमें जब भी लगेगा लाल ही लगेगा, और लाल वाले में देख जाएगा तो देखेगा कि लाल रंग का तो 2 है। अब वहां पे वह अपने दिमाग पर और जोर डालेगा और प्रयास करेगा कि हम इसमें से सही वर्ण का चुनाव करके लगाएं, और वह बच्चा अगर जो चुनाव कर लेता है तो ग को लगा देगा, अगर नहीं चुनाव कर पाता है तो वह ब को लगाएगा, अगर ब को लगाता है तो यह गलत का होता है, जिसका हम अवलोकन करते हुए उसको सुझाव देंगे, उसको समझाएंगे और उसको सही कराएंगे। जब एक बार वो बच्चा सही कर लेगा तो दूसरी बार से शायद ये गलती वह नहीं करेगा, उसको वर्णमाला का ज्ञान हो जाएगा। अगर हम उसको शब्द रचना करना सिखाते हैं तो हम इस पंक्ति को खाली कर देंगे और मान लीजिए कि कमल लिखना है, तो बच्चे को हम देंगे कि कमल लिखना है, तो कमल में पहला वर्ण क्या आ रहा है, तो क आ रहा है। अगर बच्चा बता देता है ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे दूसरा वर्ण क्या आता है, तो म आता है, तीसरा वर्ण क्या आता है, ल आता है। तो इस तरह से कमल का निर्माण हो जाता है, कमल शब्द बन जाता है। अगर हम मात्रात्मक बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कमला है, तो कमला में फिर उसी तरह से पहला वर्ण क आएगा, दूसरा वर्ण म आएगा, तीसरा वर्ण ल आएगा, और ल पर आ की मात्रा आ रही है तो हम आ की मात्रा का प्रयोग
आ की मात्रा का प्रयोग यहाँ पे करेंगे और इस तरह से हमारा शब्द निर्माण कमला हो जाता है। ठीक है। अगला टीएलएम हमारा संख्या से है। इसमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या को दर्शाया गया है। बड़े ही आसान तरीके से बच्चे इसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या को सीख सकते हैं। जैसे कि बीच में संख्या लिखा हुआ है और उसकी बाईं तरफ जो है अनुवर्ती है और दाहिनी तरफ, मतलब बाईं तरफ पूर्ववर्ती है और दाहिनी तरफ अनुवर्ती है। इसमें अगरबत्ती के डिब्बे का प्रयोग किया गया है। जो अगरबत्ती का खाली रैपर होता है वो है, और उसके साथ माचिस के तीलियां खत्म हो जाने के बाद माचिस के डिब्बे का प्रयोग किया गया है। हम इसको पुश करते हैं तो ये पूर्ववर्ती की तरफ जाता है और पूर्ववर्ती संख्या 9 की पूर्ववर्ती संख्या 8 को बताता है। फिर इससे जब इधर पुश करते हैं तो यह अनुवर्ती की तरफ जाता है और 9 की अनुवर्ती संख्या 10 हो जाती है। इसी तरह से उदाहरण स्वरूप जो है 3 अंक की संख्याएं, 4 अंक की संख्याएं हम 1000 में पुश करते हैं, अनुवर्ती की तरफ जाता है तो 1000 का अनुवर्ती संख्या 1001 होता है और जब इधर पुश करते हैं तो 1000 का पूर्ववर्ती संख्या 999 हो जाता है। इसको बनाने में कोई खर्च नहीं आया है। आप लोग जान रहे हैं कि माचिस के डिब्बे हम लोग फेंक देते हैं, अगरबत्ती के डिब्बे हम लोग फेंक देते हैं, बस उसी का उपयोग किया गया है। तो फोटो लेना कभी ऐसे ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। या टीएलएम बच्चों को वर्णमाला ज्ञान, शब्द ज्ञान, 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले और मात्रात्मक शब्द का ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया गया है। इसमें एक क्रम में सभी वर्णों को सजाया गया है और उसमें कार्ड लगाया गया है और इसमें 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द, 4 वर्ण वाले शब्द और मात्रात्मक शब्द लिखे गए। जैसे हम क को निकालते हैं तो यहाँ से निकलेगा, इसमें जो है देखिए आप, कल, कब, कप, कह। दूसरी लाइन में है कमल, कमर, कटर। तीसरी लाइन में है कटहल, कसरत। इसी तरह जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं कार्ड का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और शब्दों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अभी हम फ निकाले हैं, आप देख रहे हैं ये फ है। फ से बनने वाले शब्द हैं फल, फल, फन, फट, फड़, फलक, फटक, फलन, फटफट, फलरस। मात्रात्मक शब्द हैं फाल, फीका, फील, फेल, फूल, होम, फोकन, फेकन। इस तरह से सभी वर्णों के साथ इसी तरह मात्रात्मक शब्द, 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द और 4 वर्ण वाले शब्द में दिए हैं। ये हैं, आप लोग अगर छोटे रहेंगे तो मेला में अक्सर छोटे छोटे बाइस्कोप की तरह हम लोग हम तो देखे हैं पैसा लगाकर, उसको घुमा घुमा के उसमें फोटो देखा करते थे। उसी के आधार बनाया गया है। ये अंजीर का खाली डिब्बा है। अच्छा, पूरा लिखिए नहीं क्या? अभी कुछ कार्य चल रहा है, पूरा नहीं पाया। सर किसे करके देखते थे? हाँ, उसमें वो बड़ा वाला बाइस्कोप होता था तो वो पैसे लेता था और दिखाता था, और ये छोटा वाला है जिसमें हम लोग रील चला के देखा करते थे। छोटी छोटी घुंडियां लगी होती थी बटन टाइप का, हम लोग ऐसे चला चला के देखा करते थे। तो उसी के आधार पर इसको मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं।
छपाक, चकरी, घड़ी, गमला, खमीर, कमाल। और ये प्राथमिक विद्यालय पतौना निचौल महाराजगंज जब आ जाए तो इसका मतलब रील ऊपर की तरफ अब नहीं जाएगा। फिर हम नीचे करते हैं और इसी तरह से नीचे करते करते कम से कम 17-18 शब्द इसमें लिखे गए हैं। जहाज है, झरना है, टोकरी है, ठहाका है, डलिया है, ढिढोरा है, तकिया है, थकान, दुकान, धतूरा, नमकीन, परदेसी, फेंकना, बनारस, भटकाना, महकना और इसके बाद मेरा नाम आ जाए तो यह ड्रिल समाप्त हो।